हेलो बच्चों, मैं अनूप पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मंत्रा में हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है विलयन। उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। जैसे पहला बिंदु ये लिखा हुआ है, ये लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, क्या लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। दो पदार्थों से मिलकर बने मिश्रण को द्विअंगी और जिसमें तीन पदार्थ होंगे उसे त्रिअंगी, ठीक है, त्रिअंगी विलयन कहा जाता है। सामान्य समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, यानी जैसे दो घटक हैं तो जो घटक ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, जो घटक ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है, वो होगा विलायक, और जो कम मात्रा में पाया जाएगा वो होगा विलेय। ठीक है, यानी एक होगा विलेय और एक होगा विलायक, एक होगा विलेय और एक होगा विलायक। तो विलायक क्या होता है? ज़्यादा होता है, और विलेय क्या होता है? कम। जो कम होगा वो विलेय है, जो ज़्यादा होगा वो विलायक होगा। ठीक है, तो जैसे विलयन है तो विलयन होता क्या है? विलेय और विलायक, विलेय और विलायक को मिला दिया जाता है। विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक क्या बनता है? विलयन। विलेय प्लस विलायक से क्या बनता है? तो विलयन बनता है। ठीक है, विलयन के कुछ गुण हैं। विलयन में एक ही प्रवस्था होती है, यानी जैसे दो घटक मिलाए जाएं ए और बी, जैसे ए और बी मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा, जो विलयन बनेगा उसकी प्रावस्था एक होगी। ठीक है, वो ना ए और बी, ठीक है, दोनों के गुणों को प्रदर्शित नहीं करेगा, उसकी एक ही अवस्था होगी। ठीक है, या तो ए के जैसा होगा या तो बी के जैसा होगा। और विलयन की अवस्था चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जो भी होगी वही सेम टू सेम विलायक होगा। जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी वही अवस्था आपकी विलायक की होती है। ठीक है, तो विलेय अपनी अवस्था को चेंज कर देता है, लेकिन विलायक और विलयन की भौतिक अवस्था सेम रहती है। ठीक है, देखो विलयन में विलेय की कणों का जो आकार होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। विलयन में घटकों यानी विलेय विलायक की भौतिक विधियों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विलेय और विलायक को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये देखो लिखा है, और देखो लिखो विलयन में गुणधर्म उनके घटकों, विलयन के गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म होते हैं। यानी जो विलयन के गुणधर्म के घटक होंगे, अर्थात घटक जब विलयन बनाते हैं तो उनके गुणधर्म को नहीं खोते, यानी दोनों के गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। संतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन क्या है? किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकें। 100 ग्राम विलायक में घोली जा सकने वाली मात्रा विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, जब पदार्थ अपनी सांद्रता के विलेयता गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, एक है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त क्या है? विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, लिखा है विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर, ठीक है, उस विलयन की संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित हो, यानी जो मात्रा घोली जा सकती थी उससे ज़्यादा मात्रा उपस्थित होती है तो उसे बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त की स्थिति में विलेय का जो आयनिक गुणनफल होता है उसकी विलेयता गुणनफल से अधिक होता है। ठीक है, आगे देखो अति संतृप्त से संबंधित और कुछ है। अति संतृप्त विलयन मित स्थायी होता है। ठीक है, कुछ ही समय में विलेय की अधिक मात्रा विलयन से पृथक हो जाती है और संतृप्त विलयन बन जाता है। ठीक है, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
देखो पहला कौन सा है, गैसीय विलयन। जब दो या दो से अधिक गैसें मिश्रित की जाती हैं तो गैसीय विलयन बनता है। गैसीय विलयन कैसा होता है, समांगी होता है। कैसा होता है, समांगी होता है। गैसीय विलयन में विलेय गैस द्रव अथवा ठोस हो सकता है। यानी जो विलेय होगा वो ठोस द्रव गैस कुछ भी होगा, लेकिन विलायक गैस होना चाहिए। गैसीय विलयन है तो विलायक कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। विलायक कैसा होना चाहिए, तो विलायक आपका गैस होना चाहिए। ठीक। अगला है द्रव विलयन। द्रव विलयन में ध्यान रखना, जब किसी गैस द्रव अथवा ठोस को द्रव में घोला जाता है, यानी विलेय ठोस द्रव गैस में कुछ भी होगा, लेकिन द्रव विलायक होगा। विलायक कैसा होगा, द्रव होगा। ठीक है, उसमें विलेय गैस और ठोस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठोस विलयन में ध्यान रखना है कि विलेय ठोस द्रव गैस में कुछ भी होगा, लेकिन विलायक ठोस होगा। आणविक देखो लिखा, जब किसी गैस द्रव या ठोस पदार्थ को परमाणुवीय अथवा आणविक आकार में दूसरे ठोस में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होता है, परिक्षिप्त का मतलब मिला होता है, तो बनने वाला विलयन ठोस विलयन कहलाता है। अर्थात विलयन में विलायक तो ठोस होता है, जबकि विलेय गैस ठोस द्रव अथवा ठोस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, संक्षेप में विलयनों को उदाहरण देखो कुछ लिखे हैं, जैसे गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा, गैसीय विलयन में देखो जैसे विलायक देखा जाए तो विलायक आपका गैस गैस गैस। गैसीय विलयन है तो विलायक में गैसे होगा, लेकिन विलेय में गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इनके कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। द्रव विलयन में देखो, द्रव विलयन में विलायक तो द्रव 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 होगा, लेकिन विलेय ठोस द्रव गैस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके आपका ठोस विलयन है। ठोस विलयन देखो, ठोस विलयन में देखो, ठोस विलयन इसमें विलायक तो ठोस ही रहेगा, लेकिन विलेय ठोस द्रव गैस में कुछ भी हो सकता है। ये इसके कुछ उदाहरण लिखे हैं। ठीक, आगे देखते हैं जरा। विलयन की यहाँ पर क्या लिखा है, विलयनों की सांद्रता को हमको व्यक्त करना है। देखो सांद्रता क्या है, एक विलयन में विलेय और विलायक होते हैं। विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी विलयन के संगठन को, ठीक है, उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलेय की उस मात्रा से, किसी विलयन की सांद्रता का अर्थ विलेय की उस मात्रा से है जो विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो। ठीक है, जैसे मान लो एक गिलास पानी लिया जाए, उसमें कुछ चीज़ घोल दिया जाए 1 लीटर पानी में, तो जो चीज़ घोला जाएगा, जितना घोला जाएगा, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, सांद्रता। ठीक है, सांद्रता कई तरीके की होती है। जैसे देखो पहली का है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, पहली कौन सी है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, देखो किसी विलेय पदार्थ के, ठीक है, देखो क्या लिखा है, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता का फार्मूला देखो क्या होता है, विलेय की मात्रा बटे विलेय और विलायक दोनों का योगफल कर देंगे और गुणे में लिख देंगे 100। ठीक है, ये इसके कुछ देखिए सवाल लिखे हुए हैं, सवाल भी देख लेना, इनको बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए एक सवाल ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, एक सवाल ये लिखा हुआ है आगजेलिक अम्ल वाला। ठीक है, आगे देखते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो किसी विलेय और विलायक दोनों द्रव हों, इसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव हों तो उसकी सांद्रता आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ठीक है, एक और होगा देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, इसमें विलेय ठोस होगा और विलायक द्रव होगा। जब किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या लिखा विलेय, ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा है विलेय शब्द, तो विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हो, 100 आयतन। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाते हैं, यानी कि इसमें जो विलेय होगा, जो
विलेय होगा वो ठोस होगा, ठीक है। जो विलायक होगा वो कैसा होगा, विलायक आपका द्रव होगा। यानी जब ठोस घुला होगा किसी द्रव में तो उस सांद्रता को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, ठीक है। देखिए कुछ इसके देखो सवाल लिखे हुए हैं, एक ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। आगे देखो पार्ट्स प्रति मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, यानी 10 लाख भाग में कोई विलेय के कितने भाग घुले हैं, ठीक है। कोई एक विलयन होगा, विलयन के 10 लाख भाग होंगे, 10 लाख भाग में विलेय कितना भाग मौजूद है, ठीक है। ये देखो 10 लाख लिखा है, 10 लाख में विलेय कितने पार्ट मौजूद हैं, वही होगा आपका पार्ट्स प्रति मिलियन। क्या होगा, पार्ट्स प्रति मिलियन। ये देख लेना, कुछ उदाहरण इसके लिखे हुए हैं। देखो इसमें विलेय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा में होती है, इस विधि द्वारा अत्यधिक तन विलयनों की सांद्रता, जल की कठोरता, जल में Cl2, वायु प्रदूषण आदि को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद मोलरता, मोलरता क्या होती है, तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। एक देखो मोललता है, मोललता क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या मोललता है। एक है मोलंश, मोलंश में क्या होता है, जैसे विलयन में विलेय और विलायक दो चीज़ हैं, तो विलयन के मोल और विलेय के मोल, ठीक है। विलयन के मोल और विलेय के मोल, उनका कुल मोल यदि निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे घटक यानी मिश्रण के मोल। तो मोल अंश क्या होगा, तो किसी घटक विशेष का जो मोल अंश होता है तो उस घटक के मोल और बटे में कुल मोलों की संख्या लिख देते हैं, वही होता है मोल अंश। जैसे देखो लिखा, एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। इसे सामान्यतः x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे x से प्रदर्शित